साइकी क्षुद्र ग्रह ने लोगों का ध्यान अपने धातु संपन्नता की वजह से खींचा था। मीडिया में इस तरह की खबरें छाई हुई थीं जिनमें बताया गया था कि इसमें इतनी कीमती धातु है, पृथ्वी पर लोगों को संपन्न बना सकते हैं। लेकिन नासा का साइकी अभियान ना तो यहाँ से खनन की संभावनाओं की तलाश करेगा और ना ही यहाँ से किसी तरह की नमूना हासिल करेगा। इसके अभियान भेजने की वजह इसी ग्रह की अजीब संरचना में छिपी है। जी हाँ दोस्तों, साइकिल क्षुद्र ग्रह खजाने से भरा हुआ क्षुद्र ग्रह है, जहाँ पर नस जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। दोस्तों, इस खबर को पूरी डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अंतरिक्ष अन्वेषणों में चंद्रमा और सौरमंडल के ग्रहों पर अभियान भेजने के अलावा वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों के नमूनों में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा स्पेसएक्स कंपनी के जरिए 16 साइकी क्षुद्र ग्रह के लिए एक अभियान भेज रही है। धातु से समृद्ध यह अनोखा क्षुद्र ग्रह अपने आप में बहुत ही असामान्य है और इसमें बहुत ही कीमती धातुओं का खजाना है। इसी क्षुद्र ग्रह के नाम पर नासा का यह साइकी अभियान 6 साल की यात्रा पर निकलेगा। खास बात यह है कि नासा की ना तो साइकी क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर आएगा और ना ही इस क्षुद्र ग्रह के उत्खनन की किसी तरह की योजना है। तो फिर आखिर नासा का यह अभियान क्या करेगा? दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है साइकी क्षुद्र ग्रह। साइकी एक एम श्रेणी का क्षुद्र ग्रह है जिसे सबसे पहले इटली के खगोलविद एनिबेले डी गास्पेरिस ने खोजा था। उस समय यह खोजा गया 16वां क्षुद्र ग्रह था, इसलिए इसे कई बार 16 साइकी कहा जाता है। यह नाम पुरातन ग्रीक मिथक में आत्मा की देवी के नाम पर रखा गया था। क्षुद्र ग्रह की संरचना आलू की तरह आकार की है, जिसमें लोहे से लेकर सोने, प्लेटिनम, निकल जैसे बहुमूल्य धातुएं तक शामिल हैं। कितनी दूर है हमसे साइकी क्षुद्र ग्रह? पृथ्वी से 50 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जहां प्रकाश को पहुंचने में 31 मिनट लगते हैं। नासा का साइकी अभियान इसके पास 6 साल में पहुंचेगा। आंकलन के मुताबिक साइकी की सतह का क्षेत्रफल करीब 165,800 वर्ग किलोमीटर है, जो तमिलनाडु राज्य से करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर अधिक है। एक अनमोल खजाना। इस विषय पर काफी कुछ लिखा गया है कि साइकी पर कितनी धातु मौजूद है और उसकी कीमत क्या है। इसमें इतनी कीमती धातु है जिसका मूल्य पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। कहीं बताया गया है कि इसके लोहे से ही पृथ्वी का हर एक शख्स करोड़पति हो सकता है, जबकि सोने की मात्रा भी कम नहीं है। नासा की क्यों है रुचि? रोचक बात यह है कि नासा का इस क्षुद्र ग्रह के लिए अभियान भेजने के फैसले का यहाँ की धातुओं की कीमत नहीं, बल्कि उपस्थिति ज्यादा है। सामान्य तौर पर क्षुद्र ग्रह में कार्बन और पानी और अन्य पदार्थ होते हैं जो सौरमंडल के समय ग्रह बनने के समय बने थे। इनमें धातुएं नहीं होती हैं। ऐसे में धातु इस तरह के क्षुद्र ग्रह कहाँ से आई, यह कई रहस्य खोलने वाली पड़ताल हो सकती है। वैज्ञानिकों को क्या लगता है, इस क्षुद्र ग्रह के धातु से समृद्ध होने के कारण ही इसमें खगोलविदों की भी खासी दिलचस्पी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह ग्रहों के बनने की शुरुआती अवस्था में उनके क्रोड से निकली धातु से बना होना चाहिए। इसके अलावा आम क्षुद्र ग्रहों से बहुत ही अलग ही रासायनिक संरचना इसकी कैसे बनी, इन सवालों के जवाब भी कई तरह की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। सौरमंडल के रहस्य। क्षुद्र ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि वह सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में काफी कुछ बता सकता है। यहाँ पर उन पदार्थों की जानकारी मिल सकती है जो सौरमंडल के निर्माण के समय तो थे, लेकिन अभी तक दूसरे उल्कापिंडों या क्षुद्र ग्रह पर नहीं मिले हैं। ये किसी पत्थरीले ग्रह के क्रोड के हिस्सों से बना हो सकता है जो कभी बन नहीं सका था, लेकिन इसकी जानकारी ग्रह निर्माण की प्रक्रिया जानने के लिहाज से बहुमूल्य होगी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को यह तक लगता है कि हैरानी नहीं होनी चाहिए कि साइकी से मिली जानकारी उनकी सौरमंडल के निर्माण के बारे में बहुत सारी धारणाएं ही पलट कर रख दें, क्योंकि इसकी सतह की संरचना के बारे में अभी तक जो पता चला है वह पृथ्वी, शुक्र और मंगल ग्रह से बहुत ही अलग है।
नासा का अभियान साइकी का अवलोकन कर पृथ्वी पर नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को जानकारियां मुहैया कराएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।